हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक को CGS पद्धति से MKS पद्धति में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना और जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। और बाकी विमी सूत्र किस प्रकार निकालते हैं, मात्रक कैसे बनाते हैं, ये सारे वीडियोस हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक को CGS सिस्टम से MKS सिस्टम में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, CGS सिस्टम में इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणे 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम की पावर -2। तो बच्चों, ये होता है आपका CGS सिस्टम में मात्रक, ठीक है। इसे हमें कन्वर्ट कर देना है MKS में, ठीक है। तो बच्चों, इसके लिए आप लोगों को विमी सूत्र आना ज़रूरी है ना। और नहीं आता तो पहले आप उस वीडियो को देख के आए, उसके बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए समझते हैं। तो थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ये जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प यहाँ पर हम कर देंगे। इसका पहले हम लोग विमी सूत्र निकालेंगे, उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, विमी सूत्र कैसे निकालेंगे। हमें चाहिए क्या, हमें बच्चों चाहिए कैपिटल जी का विमी सूत्र। कैपिटल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कहाँ से मिलेगा हमें, तो हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल बराबर सूत्र होता है m1 m2 अपॉन r²। हमें कैपिटल जी का विमी सूत्र चाहिए, तो कैपिटल जी को यहाँ पर बचा लेंगे F(r²) और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 और m2, ये द्रव्यमान होते हैं। तो यहाँ से विमी सूत्र हम लोग निकालेंगे। तो बल का विमी सूत्र क्या होता है mLT की पावर -2। इसी तरह r मतलब दूरी है, और दूरी के लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे L, तो हो जाएगा L²। और नीचे हमारे पास में क्या है, ये भी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का सिंबल होता है यहाँ पर कैपिटल M, और वैसे द्रव्यमान का होता है कैपिटल M। मतलब विमी सूत्र क्या होता है, तो M होता है। अब यहाँ पर देखिए, 1m से 1m हो जाएगा कैंसिल, 1m बचेगा, ये भाई साहब आ जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा m इनवर्स। L यहाँ पर कितने हैं, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो हो जाएंगे 3, और T यहाँ पर -2। तो ये बच्चों हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो आप यहाँ समझ सकते हो। और यदि आपको अच्छे समझना है तो इसके लिए आपको हमारे पुराने वीडियो को देखना पड़ेगा। तो इसका विमीय सूत्र यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या बना m इनवर्स और L की पावर 3 और T की पावर -2। क्यों निकालते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बच्चों देखिए, हमें A का मान मिल जाता है, B का मान मिल जाता है, और बच्चों C का मान भी मिल जाता है। A का मान कितना यहाँ पर है -1। सर कैसे, M की जो भी पावर होती है वो A का मान होता है, और जो L की पावर होती है वो B का मान होता है, और जो T की पावर होती है वो C का मान होता है। तो ABC का मान हमें मिल गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये मान क्यों निकालें बच्चा, तो इसलिए ये मान निकालें क्योंकि हमें आगे एक सूत्र लगाना पड़ता है छोटा सा, और वो सूत्र आपको पता होना चाहिए, है ना। वो सूत्र आपको पता होना चाहिए। है कौन सा सूत्र, तो उस सूत्र को पहले हम लोग बगल में लिख लेते हैं, जिससे आपको कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ सर इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों, ये सूत्र है आपका N2 = N1 m1 अपॉन m2। ये सूत्र होता है जब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में मात्रक बदलते हैं ना, तो ये इसका सूत्र होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2, और यहाँ पर T1 अपॉन T2। अब यहाँ पर पावर लगती है, यहाँ पावर A, यहाँ B और यहाँ C। तो इसीलिए हमने यहाँ से ABC के मान निकाले, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद बच्चों देखिए, इसके बाद हम लोग एक साइड में डाल लेंगे CGS, क्योंकि CGS से हमें MKS में जाना है, और दूसरे डालेंगे MKS, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले हमें मान यहाँ पर चाहिए होगा N1 का, फिर चाहिए हमें M1 का, इसके बाद L1 का, इसके बाद हमें T1 का। ये हमें मान यहाँ पर बच्चों चाहिए। चलिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया। हमें इधर पे चाहिए N2
ठीक। और इधर हमें चाहिए m2, इसी तरह यहाँ पर L2 और यहाँ पर ये T2, ठीक। ये मान हमें चाहिए। ये मान कैसे मिलेंगे, थोड़ा सा आप लोग गौर करोगे, थोड़ा सा आप लोग गौर करोगे क्या इनकी व्यवस्था है। थोड़ा सा बच्चों रुकना पड़ेगा आपको, क्या व्यवस्था हो गई है। तो हो गया ये। अब बच्चों N1 क्या होता है, तो जो यहाँ पर मान देता है हमको वही होता है N1। कितना है, 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 8। और N2 हमें निकालना होता है, मतलब जब MKS को आप CG में बदलोगे ना तो आपको N2 निकालना है। M1 क्या है, तो CG सिस्टम का मतलब यहाँ पर समझिए, इसका मतलब होता है C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड, मतलब आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होगा, इसका क्या होगा मीटर किलोग्राम सेकंड। मतलब इसमें CG सिस्टम में हम लोग द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, मतलब नापते हैं। तो यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में नापते हैं, ग्राम में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ग्राम। यदि लंबाई की बात करें तो सेंटीमीटर जानते हैं आप लोग, सेंटीमीटर हो जाएगा। समय की बात करें तो बच्चों समय आपका होता है इसमें सेकंड होता है, ठीक। इसमें आप लोग आ जाइए, इसका क्या मामला है, तो सेम मामला इसका भी चलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में, तो हो जाएगा यहाँ पर 1G। इसी तरह आपका लंबाई है तो मीटर पे, तो 1 मीटर हो जाएगा। और समय आपका आप चलेगा यहाँ पर 1 सेकंड। क्लियर हो गया ना। यही सारी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है और फिर इसका आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर N1 का मान दे रखा है 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 8। और M1 का मान किस में है, तो ग्राम में है, तो लिख देंगे 1G और नीचे 1 kg में है ना। 1 kg मतलब ये देखिए M2 का मान 1 kg में है ना, बिल्कुल एक ही है ना। पावर A है यहाँ पर, A की वैल्यू है माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास, तो पहले में आप लोग देख रहे हो सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 मीटर। पावर कितनी है, पावर है B, और B की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब आगे बात करें, समय है तो सेकंड में, दोनों में मामला वैसा ही है सेम। और यहाँ पर आपको हो जाएगा C, और C की पावर कितनी माइनस का 2, जाएगा पावर -2। इसके बाद देखिए ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम है, तो 6.67 यूनिट बच्चों यहाँ पर सेम होनी चाहिए। जो यहाँ पर तो अलग है, सेम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सेम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऊपर 1 ग्राम, और किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 10 की पावर 3 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 3 ग्राम मतलब 1000 ग्राम होते हैं ना, उसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर ऊपर 1 सेंटीमीटर चलेगा और नीचे मीटर है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर बच्चों देखिए 1/10 की पावर यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर पावर है माइनस का 1। इस -1 का पावर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3। और ये जब भाई साहब ऊपर आएंगे तो किस में हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3। पावर के ऊपर पावर लगी हुई है मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, और नीचे 6 आएगा, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस में, है कि नहीं, माइनस में ये पावर हो जाएगी। आगे देखिए आगे क्या व्यवस्था है, तो आगे जो व्यवस्था है इसको कहाँ लिख दें हम लोग, इसको लिख देते हैं अभी नीचे, तो आराम से आ जाएगा और आपको दिख भी रहा होगा 6.67 इंटू 10 की पावर। अब यहाँ पर देखिए पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करी जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 3 और माइनस का 6, तो 8 6 हो जाएगा 14, माइनस का और प्लस का 3, माइनस करोगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर में आ जाएगा माइनस का 11। और यहाँ पर मात्रक की बात करें तो डाइन है तो न्यूटन हो जाएगा, है ना, डाइन है तो न्यूटन हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो जानते हो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों ग्राम है तो किलोग्राम की पावर हो जाएगा माइनस का 2। तो जैसे इसको हमने सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट किया तो बच्चों वो वैल्यू आ गई हमारे पास 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना, या तो इंटू करके किलोग्राम के पावर -2 कर दीजिए, एक ही बात है। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक को सीजीएस सिस्टम से एमके सिस्टम में बदलना सीख लिया। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतने रखेंगे, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे।